Hey, hi there and welcome back to English Wala Pathshala. Dear students, in this video, we are going to talk about 10 very special sentences that you use in your school. This video is especially for students. डियर स्टूडेंट, जब आप सुबह बस से स्कूल आते हैं तो जो पहला सेंटेंस आप बोल सकते हैं अपने हेल्पर भैया से या कंडक्टर भैया से, वो आपको अपना बैग शेल्फ पर रखना होता है या फिर रखवाना होता है, उसलिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, प्लीज भैया पुट माई बैग ऑन द शेल्फ या पुट माई बैग ऑन द रेक। द नेक्स्ट सेंटेंस, जब आप लोग अपनी असेंबली के लिए जा रहे होते हैं और असेंबली लाइन में आप जब खड़े होते हैं, आपको आगे अपने क्लासमेट्स को सरकने के लिए बोलना होता है, तो आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, दैट इज मूव अ बिट या प्लीज मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर एंटरिंग इन द क्लासरूम। जब आप लोग अपनी क्लास में एंटर होते हैं तो एक परमिशन वाला सेंटेंस जो कि आप हमेशा यूज करते आते हैं या फिर आप यूज करते होंगे, दैट इज मे आई कम इन। मे आई कम इन मैम एंड सर। अगर आपको इस सेंटेंस को रिप्लेस करना है तो आप यूज कर सकते हैं मे आई गेट इन मैम और सर, और मे आई स्टेप इन मैम और सर। अगर आप लोगों को मे को रिप्लेस करना है तो आप यूज कर सकते हैं कुड आई गेट इन और कुड आई स्टेप इन मैम और सर। कभी आप लोगों को अपना होमवर्क सर को सबमिट, तो आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं मे आई सबमिट माई होमवर्क टू यू मैम और सर, और मे आई हैंड इन माई होमवर्क टू यू मैम और सर, और मे आई शो माई होमवर्क टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, जब आप लोगों को अपनी पानी की बोतल बाहर जाकर भरना होता है, उसलिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं मे आई गो एंड फिल माई बोतल या मे आई गो आउट एंड फिल माई बोतल मैम एंड सर। स्टूडेंट्स, जब आप क्लासरूम बैठते हैं और अगर आपके प्लेस पर कोई बैठा है तो आपको अपने क्लासमेट को सरकने के लिए बोलना होता है, तो आप सेंटेंस यूज करते हैं प्लीज मूव असाइड या प्लीज बी असाइड। जब आपके टीचर आपको कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप बोल सकते हैं मैम आई कुडंट अंडरस्टैंड और मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड या सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। और अगर आपको वो पॉइंट वापस रिपीट करवाना हो या फिर आपको वापस से समझना हो, तो आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं प्लीज सर एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट वन मोर टाइम या कुड यू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट वन मोर टाइम सर। अगर कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो मीनिंग समझने के लिए आप सर को पूछ सकते हैं सर प्लीज कुड यू एक्सप्लेन दिस वर्ड इन इंग्लिश या कुड यू एक्सप्लेन दिस वर्ड या मे यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी। क्लासरूम में पोएम पढ़ने के लिए या पोएम को सुनाने के लिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द सेंटेंस इज मे आई रिसाइट द पोएम या कुड आई रिसाइट द पोएम प्लीज। अगर आपके टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका आंसर आता है या फिर आप उसका आंसर जानते हैं, तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर आप परमिशन ले सकते हैं, एंड द परमिशन इज मे आई आंसर मैम और माइट आई से द आंसर या मै शेयर द आंसर मैम। स्टूडेंट्स, जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है या फिर आपकी स्कूल ओवर हो जाती है और आपको लाइन फॉर्म करना होता है या कह सकते हैं कि आपको लाइन में खड़े होना पड़ता, सो ऐसे सेंटेंस के लिए आप परमिशन ले सकते हैं, एंड द परमिशन कैन बी लाइक मे वी फॉर्म अ क्यू और मे वी स्टैंड या मे वी गेट इन द लाइन मैम। So dear friends, these are the sentences that you can use in your classroom or school. Thank you so much for getting back to English Wala Pathshala. If you like this video, please share it, and if you really like watching these kind of videos, so kindly subscribe the channel. I'll meet in the next videos. Till then, take care and bye bye.